नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर 3 और 4 नवंबर को आहूत होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल ने दी मंजूरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर सकती हैं संबोधित। धामी सरकार की खनन नीति को केंद्र से मिली शाबाशी, राज्य खनन तैयार सूचकांक में बेहतर हुआ उत्तराखंड का प्रदर्शन। अब केंद्र से मिलेगा सरकार को करोड़ का तोहफा। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में पत्रकार राजीव प्रताप के परिजनों का धरना। पत्रकार की मौत के मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। सड़क हादसे के पीछे साजिश का दावा, एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। देहरादून आरटीओ ने त्योहारों में कसी कमर तेज किया। चेक इन अभियान, यात्रियों की सहूलियत को दी प्राथमिकता। ट्रांसपोर्टर यूनियन से बढ़ाने को कहा सेवा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड के विशेष विधानसभा सत्र की। उत्तराखंड इस साल अपनी रजत जयंती मना रहा है। रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को आहूत हो रहा है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस सत्र के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी उम्मीद है। बता दें कि इस सत्र की कार्यवाही के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित कर सकती हैं। उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड राज्य में खनन को लेकर हमेशा से ही सरकार की नीतियों और मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते आए हैं। खुद सत्ता में बैठे सांसद हो या फिर विधायक वक्त वक्त पर खनन पर मुखर हो जाते हैं, लेकिन अब केंद्र की सरकार ने धामी सरकार की खनन नीतियों की तारीफ करते हुए तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। केंद्र के जरिए तैयार राज्य खनन तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खनन को लेकर हमेशा से ही सरकार की नीतियों और मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते आए हैं, लेकिन अब शायद सवाल ना उठें, क्योंकि उत्तराखंड ने केंद्र द्वारा जारी राज्य खनन तैयारी सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। इस सूचकांक में उत्तराखंड ने सी श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने खनन के क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया और विभाग ने तय लक्ष्य से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया। ऐसे में अब राज्य खनन तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड पंजाब और त्रिपुरा के साथ ही सी श्रेणी में शामिल हो गया है। ये रिपोर्ट केंद्रीय खान मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2025-26 की पहलों के तहत जारी की है। बता दें कि एसएमआरआई राज्यों को मूल्यांकन, खनन नीति सुधार, पारदर्शिता, पर्यावरण प्रबंधन, खनिज अन्वेषण और प्रशासनिक दक्षता जैसे महत्वपूर्ण पैमानों पर करता है। धामी सरकार की खनन नीतियां इन पैमानों पर खरी उतरी है और अब केंद्र राज्य सरकार को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी देने जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि ये धामी सरकार की उपलब्धि है। मैं विशेषकर मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि खनन में दूसरा स्थान पाना बहुत बड़ी कामयाबी है, और कांग्रेस आरोप लगाना उनका काम है, कर्तव्य है उनका विपक्ष का, और चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे। केंद्र से मिली शाबाशी के बाद जहां उत्तराखंड सरकार गदगद है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के पहले के बयानों का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ राजस्व को ही सफलता का पैमाना मान रही है, जो गलत है। देखिए, क्या केवल राजस्व इकट्ठा करना वही एक मापदंड है? किस चीज में मिला? क्या वैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, इस बारे में पुरस्कार मिला है? क्या पुरस्कार ऐसा मिला है कि खनन के कारण जो तमाम परेशानियां आज उत्तराखंड सामना कर रहा है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारी पार्टी के तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर है, हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री है राज्य के, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, और म्यूजिकल चेयर जो बीजेपी की चीफ मिनिस्टर की चलती है उसमें फर्स्ट रनर है। इसी प्रकार से रितु खंडूरी
जो बालन पुल के नीचे खड़े होकर के चिल्ला करके बोल रही थी कि मेरा पुल टूट गया अवैध खनन के कारण, क्या पुरस्कार इसलिए मिला है? क्या पुरस्कार मुन्ना सिंह चौहान जो अवैध खनन करते हुए ट्रॉलियों को पकड़ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम्हें मैं इलाज कर दूंगा तुम्हारा, तुम अवैध खनन कर रहे हो, क्या इसलिए पुरस्कार मिला है? खनन को लेकर सरकार की नीतियों पर भले ही सवाल उठते रहे हों, लेकिन जिस तरह से सरकार की नीतियों को केंद्र से हरी झंडी मिली है, दिवाली के मौके पर धामी सरकार का मुंह मीठा जरूर हो गया है और विपक्ष के साथ अपनों की बोलती भी बंद हो गई है। उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में उनके परिजनों ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। रविवार को देहरादून स्थित गांधी पार्क के सामने राजीव प्रताप के परिजनों ने धरना दिया। धरने पर बैठी राजीव प्रताप की पत्नी मुस्कान ने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महज एक दिन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसआईटी जांच कर देती है और मौत के कारण को सड़क हादसा बता दिया जाता है, जबकि उसे चाहिए था कि वो घटना के दिन की बारीकी से जांच करती। पत्नी के साथ ही पत्रकार राजीव प्रताप की माताजी ने भी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मांग पूरी नहीं होने पर परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। जी सर, सीसीटीवी फुटेज में जैसे उन्होंने दिखाया, सिर्फ एक क्लिप को वायरल कर देने से ये साबित नहीं हो जाएगा कि मेरे पति कि ये मौत एक्सीडेंटल घटना थी। अगर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है तो मैं चाहती हूँ कि उसको शुरू से और लास्ट तक सबको दिखाया जाए। ये नहीं कि कुछ कहीं से कुछ क्लिप उठाकर किसी को, जनता को भ्रमित करने के लिए या मामले को दबाने के लिए सबके मन में ये सारी चीज़ें डाली जाए। आगे मेरे बहू को न्याय मिलना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को। मेरे माँ अपने बच्चों को कैसे भूलूं मैं, जब तक मेरे न्याय नहीं मिले। जिन्होंने मेरे बच्चों को मारा है उनको न्याय, उनको सजा मिलना चाहिए। जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, जब तक उनको सजा नहीं मिली, जब तक मेरे बच्चों को न्याय नहीं मिली। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के जल्द से जल्द दुरुस्त होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा के पहले दिन से ही हालातों को बेहतर करने में जुटी हुई है। भीषण आपदा के बाद भी चारों धामों की यात्रा सुचारू चली। हालांकि बीच बीच में सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को जरूरत के हिसाब से रोका गया, लेकिन उस दौरान भी यात्रियों के लिए सभी व्यवस्था की गई थी। ये जिस तरह से आपदा आई उस तरह से लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगातार खुद इसमें मॉनिटरिंग की, खुद इसमें लगातार एक प्रयास किया कि कैसे वहाँ पे आमजन को बचाया गया। ये पहली प्राथमिकता थी। उसके बाद आप सब जानते हैं कि सड़कें पूरी तरह से जगह जगह से वॉश आउट हो गई थी। टेम्प्रोरी उन सड़कों को खुलाया गया और उसके बाद यात्रा भी चली। और अभी धराली का जो गांव है उसको शिफ्टिंग की जो है बात चल रही है, तो इसमें भारत सरकार से, राज्य सरकार से तमाम टीमें भेजी जा रही हैं। उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो जो निर्णय देंगे उस अनुसार सरकार काम करेगी। दिनेशपुर के जयनगर प्रथम में खुली बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान नवनीत कौर और स्थानीय लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस मौके पर क्षेत्र की समस्या जैसे कि बिजली, पानी, सड़क और सबसे जरूरी राशन कार्ड को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कि आज ग्राम पंचायत की पहली खुली बैठक थी। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो यहाँ पर रहा, हमारी ग्राम पंचायत में कुछ समय पहले काफ़ी लोगों के जो सफ़ेद राशन कार्ड थे और उनके कार्ड दिए गए बिना किसी जांच के, और उसमें भी काफ़ी लोग अपनी शिकायत लेकर आए जो पात्र थे लेकिन उनके भी कट गए। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत के अंदर अभी भी पात्र हैं, जिनको उस चीज़ की आवश्यकता है, उनके बनने चाहिए। उसकी जाँच करने के लिए हम जाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, अगली जो खुली बैठक होगी, आगामी जो खुली बैठक होगी या मासिक बैठक में भी हम उसको प्रस्तावित कर देंगे कि ये व्यक्ति अपात्र है और ये पात्र।
हल्द्वानी के अस्पतालों में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है। दायित्वधारी सुरेश भट्ट की माने तो राज्य सरकार ने दिवाली के त्योहार के मद्देनजर जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाओं को 24/7 अलर्ट रखा है। इसके अलावा लोगों से भी पर्यावरणीय सुरक्षात्मक माहौल में त्योहार मनाने की अपील हो रही है। दीपावली का पावन पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अनेक प्रकार से लोग खरीदारी करते हैं। यहाँ एक तरह से जो पकवान और मिठाइयाँ वगैरह खरीदने का काम करते हैं। कई बार उसको लेकर के कुछ प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं और उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग में 24 घंटे एक तरह से सबको सतर्क रहते हुए अलर्ट रहने के लिए सबको आदेश निर्देश किए गए हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने दीपावली के मौके पर निगरानी व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया है। विभाग ने न केवल अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय किया है बल्कि चिड़ियाघरों और संरक्षित वन क्षेत्रों में भी सुरक्षा का बाड़ा जो है उसे बढ़ा दिया है। वजह साफ है, ये समय वन्यजीव तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, खासकर उल्लुओं की अवैध तस्करी को लेकर। यह रिपोर्ट देखिए। दीपावली के मौके पर उल्लुओं की डिमांड बढ़ जाती है। उल्लू को सौभाग्य, समृद्धि और आर्थिक सफलता का प्रतीक कहा जाता है। ये संकेत देता है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है, जिससे घर में खुशहाली और सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि अंधविश्वास के चलते दिवाली पर उल्लू का अवैध व्यापार और तस्करी भी होती है। इस समय पर तंत्र मंत्र के लिए उल्लू के अंगों की तस्करी की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण वन विभाग का फोकस खास तौर से उल्लू पर होता है। देहरादून चिड़ियाघर के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा का कहना है कि हर साल दीपावली के आसपास उल्लू की तस्करी के प्रयास बढ़ जाते हैं। उनका कहना है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की आड़ में उल्लुओं के अंगों का इस्तेमाल करने की गलत परंपरा आज भी जारी है। मैंने सुना है QRT वगैरह जो हमारी टीम है वो भी सजग रहती हैं, वो भी इसमें मतलब लगे रहते हैं कि कहीं से अगर उनको कोई लीड मिल रही है कि कोई इस तरीके से उल्लू के लिए अप्रोच कर रहा है या कोई इस तरीके का कृत्य करने वाला है, बलि वाला काम, तो वो भी अलर्ट मोड पर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरीके की कोई भी किसी भी वन्यजीव की दुर्घटना से बचाया जा सके उसे। देखिए, देहरादून जू में हमारे पास उल्लुओं की 3 स्पीसीज हैं, जिसमें सबसे बड़ा वाला ब्राउन बोर्ड है, टाउनी फिश आउल है और जो सबसे छोटा रेगुलर देखने में हम अपने आसपास बिजली के खम्भों पे अक्सर देखते हैं, टाउनी फिश आउलेट, बहुत छोटी होती है। ये 3 तरह की स्पीसीज वहाँ पर हैं और हर साल की तरह दिवाली के पहले, चूँकि जैसा आपने कहा है कि एक अंधविश्वास है कि भगवती लक्ष्मी के लिए बलि दे दो उनकी, तो इस तरह से लोगों का मानना है कि खजाना मिल जाता है। शायद यही अंधविश्वास सारे लोगों में चलता है। इस वजह से हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी के तौर पर नाइट में ड्यूटी लगा दी जाती है और हमारे जो देहरादून जू के वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी रात वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। ज़्यादा ठंड होती है तो इवन अलाव जलाकर वहाँ पर पूरी रात बैठते हैं, इस तरह की ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम भी इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विभाग ने ऐसी संभावित जगहों की पहचान की है जहां वन्यजीव तस्करी की गतिविधियां हो सकती हैं। वन विभाग की टीमें लगातार फील्ड में पेट्रोलिंग कर रही है। गोपनीय रूप से ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार से जुड़े हो सकते हैं। उल्लू संरक्षण को न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से जरूरी माना जाता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी बेहद अहम है। उल्लू खेतों में कीट नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसीलिए उनकी तस्करी और शिकार दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। त्योहारों की चलती आरटीओ भी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए आरटीओ संदीप सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने परिवहन निगम और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को त्योहारी सीजन में सेवाओं को बढ़ाने और वाहनों में साफ सफाई रखने के लिए कहा है। साथ ही वाहन चालकों से भी यातायात के नियमों का पालन करने की अपील हो रही है। नियम न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें हमने जो उत्तराखंड के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के GM हैं ऑपरेशंस, उनको और जितने भी यूनियंस हैं इनको निर्देशित किया है कि आप जो
फेस्टिव सीज़न है, इसमें सर्विसेज बढ़ा दें, गाड़ियों में साफ़ सफाई रखें, लंबे रूट पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको निर्देशित करें कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त हमने जितने भी हमारे एनफोर्समेंट टीम्स हैं सबको निर्देशित किया है, स्पेशली हिल एरियाज़ के रूट्स पे, जैसे हमारा चक्राता रोड हो गया या टिहरी का रूट हो गया, ऋषिकेश से ऊपर हो गया, कि वहाँ पर निरंतर अपना चेकिंग अभियान चलाते रहें। दिनेशपुर में 28 साल के शख्स ने पारिवारिक मामले से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक 1.5 साल पहले मृतक की शादी खटोला क्षेत्र में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच में अनबन रहती थी। शनिवार को मृतक अपनी पत्नी को लेने के लिए जब मायके पहुंचा तो उसने आने से मना कर दिया। मृतक तब से ही परेशान चल रहा था। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुख की ये बात है कि आज धनतेरस और दीपावली का पर्व है, पूरा देश खुशियां मना रहा है और उसी खुशियों के बीच में अगर एक घर का चिराग छिन जाए। अभी वार्ड नंबर 1 की ये घटना हुई है और जहां तक मुझे पता लगा है कि पारिवारिक कलह कुछ ऐसा था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा था। ये संभवतः पत्नी को कल लेने भी गया था, पत्नी आई नहीं तो दिल में बहुत ही ज़्यादा उसे पीड़ा हुई। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि जो लोग आज आत्महत्या के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, उन्हें सामना करना चाहिए परिस्थितियों का। और चूंकि इंसान हम लोग हैं, कहा जाता है कि 84 लाख योनि में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जन्म मिलता है। कारण यही है कि मनुष्य जन्म में सोचने, समझने की, विचार करने की शक्ति होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर 3 और 4 नवंबर को आहूत होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल ने दी मंजूरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर सकती हैं संबोधित। धामी सरकार की खनन नीति को केंद्र से मिली शाबाशी। राज्य खनन तैयार सूचकांक में बेहतर हुआ उत्तराखंड का प्रदर्शन। अब केंद्र से मिलेगा सरकार को करोड़ का तोहफा। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में पत्रकार राजीव प्रताप के परिजनों का धरना। पत्रकार की मौत के मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। सड़क हादसे के पीछे साजिश का दावा, एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। देहरादून आरटीओ ने त्योहारों में कसी कमर, तेज किया चेक इन अभियान। यात्रियों की सहूलियत को दी प्राथमिकता। ट्रांसपोर्टर यूनियन से बढ़ाने को कहा सेवा।